तो देश भर में नए लेबर कोड्स आ चुके हैं। एक तरफ इसके कई फायदे गिनाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी बताए जा रहे हैं। एक बड़ा नुकसान ये है कि अब नौकरी से निकालना आसान हो गया है, यानी कि जब चाहे नौकरी से निकाला जा सकता है, ले ऑफ किया जा सकता है। और ये मुद्दा उठाया है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने। तो चलिए डिटेल में इस पूरे मुद्दे को डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि ले ऑफ के नियम कैसे बदल गए हैं, छोटे मोटे जो यूनिट्स हैं उनको क्यों दिक्कत में है, वो सेफ्टी, यूनियन और माइग्रेंट वर्कर्स पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करेंगे। तो अमरजीत कौर ने जो मुद्दा उठाया है उसके मुताबिक नए लेबर कोड्स के बाद भारत की 60 से 70% इंडस्ट्रियल यूनिट्स में ले ऑफ बिना सरकारी मंजूरी के हो सकेंगे। तो पहले ले ऑफ के क्या नियम थे ये आपको बता देते हैं। तो अमरजीत कौर के मुताबिक अगर फैक्ट्री में 100 या उससे ज़्यादा कर्मचारी होते थे तो कंपनी को ले ऑफ करने से पहले, कर्मचारियों को हटाने से पहले या फिर पूरा प्लांट बंद करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। इससे मजदूरों को थोड़ी सुरक्षा मिल जाती थी। तो ये पुराने नियमों में फायदा था। लेकिन नए लेबर कोड में क्या बदला है ये भी आपको बता देते हैं। तो नए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड यानी कि IRC में थ्रेशोल्ड यानी कि सीमा बढ़ा दी गई है। अब ये नियम सिर्फ उन फैक्ट्रियों पर लागू होगा जिनमें 300 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हों। मतलब जिन यूनिट्स में 300 से कम मजदूर हैं उन्हें अब ले ऑफ के लिए सरकारी परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। और भारत की 60 से 70% फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनमें 300 से कम कर्मचारी काम करते हैं। अब इसीलिए अमरजीत कौर का कहना है कि अगर इतने सारे यूनिट्स को परमिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो ये कानून मजदूरों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ऐसा अमरजीत कौर का कहना है। तो छोटी फैक्ट्रियों के लिए क्या खतरा हो सकता है ये भी जान लीजिए। दरअसल अब छोटी फैक्ट्रियों को ये अधिकार है कि आसानी से वो कर्मचारी को रख सकती हैं, यानी कि हायरिंग कर सकती हैं और आसानी से ही उसे निकाल भी सकती हैं, ले ऑफ भी कर सकती हैं। बस नोटिस पीरियड और कंपनसेशन देना ज़रूरी होगा। लेकिन इससे लाखों मजदूरों की नौकरी किसी भी समय खतरे में पड़ सकती है क्योंकि सरकारी चेकिंग का रोल बेहद कम हो गया है। अब बात करते हैं कि माइग्रेंट मजदूरों के अधिकार कैसे कम हो गए हैं। अमरजीत कौर कहती हैं कि पहले एक खास कानून था, इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट 1979। इसमें माइग्रेंट मजदूरों के लिए 2 बड़े हक थे। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस यानी कि जब मजदूर अपने राज्य से बाहर काम करने जाते थे तो उन्हें महीने की सैलरी का 50% या फिर एक तय अमाउंट मिलता था। लेकिन OSH कोड में ये हक यानी कि जो नए लेबर कोड आए हैं उनमें ये हक हटा दिया गया है। और दूसरा पासबुक यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्टर को एक पासबुक देना बेहद ज़रूरी था जिसमें नौकरी, सैलरी, उसके अलाउंसेस, छूट, सबके रिकॉर्ड साफ लिखे होते थे। नए कोड में पासबुक भी अनिवार्य नहीं है, बस रिकॉर्ड रखने की बात है जो उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाती है। अमरजीत कौर का कहना है कि अगर कानून एक जगह ला रहे हैं तो मजदूरों के हक को कम नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल आता है कि मिनिमम वेज ये कौन देखेगा। तो अमरजीत कौर का कहना है कि मिनिमम वेज तय करने के लिए समिति में सभी यूनियंस का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन जब 60 से 70% फैक्ट्रियां बिना परमिशन बंद हो सकती हैं और यूनियन बनाना मुश्किल है, यूनियन की ताकत कम हो गई है, तो कौन लड़ाई लड़ेगा कि मजदूरों को टाइम से और सही वेतन भी मिले। तो कुल मिलाकर अमरजीत कौर का कहना है कि नए लेबर कोड्स कंपनियों के लिए बहुत आसान हैं लेकिन मजदूरों के लिए मुश्किल हैं। और अगर देश की 60 से 70% फैक्ट्रियों में बिना सरकारी रोक टोक के ले ऑफ हो सकता है तो ये कैसे एम्प्लॉय फ्रेंडली कहा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।